हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में रस छंद अलंकार की चर्चा करेंगे। रस मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 नंबर का आता है, छंद भी 2 नंबर का आता है, अलंकार भी 2 नंबर का आता है। इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक से एकदम समझेंगे। देखिए, रस का अस्थाई भाव सबसे पहले हम जानेंगे। रस का अस्थाई भाव क्या होता है, देखिए पहला क्या है, हास। हास क्या है, हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। एकदम सिंपल से है, हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है, एकदम हास होता है। अब देखिए, एक करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। शोक मतलब होता है शांत। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उसके बाद देखते हैं हास रस। हास रस की परिभाषा देखते हैं। आपको थोड़ा सा लिखना है, हास रस का स्थायी भाव हास्य होता है। क्या होता है, हास होता है। कि जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों से सहयोग करता है तो वहाँ पर हास रस होता है। यहाँ पे 3 चीज़ों को ध्यान आपको रखना है। क्या रखना है, विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहाँ पर हास रस होता है। आपको विभाव याद करना है, अनुभाव याद करना है और संचारी भाव याद करना है। बस ये 3 चीज़ लिख देना है, आपका हास रस पूरा हो जाएगा। इसका छोटा सा एक सिंपल सा उदाहरण है, देखिए। हाथी जैसा देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी खरबूजे सी गाल। थोड़ा सा उदाहरण आपको लिखना है। उसके बाद आपको करुण रस, थोड़ा सा करुण रस लिखना है। अब करुण रस होता क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। आपको यहीं पे लिखना है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है, जब शोक अस्थायी विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे हास्य रस है वैसे बिल्कुल करुण रस है। बस यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे हास होता है, यहाँ पे शोक होता है, इतना ध्यान देना है। और जो यहाँ पे होता है, विभाव अनुभाव संचारी भाव दोनों में है, संयोग करता है दोनों में है, तो सिंपल सा। उसके बाद आपको करुण रस की परिभाषा लिखना है, उदाहरण जिसे कहते हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। बस थोड़ा सा आपको उदाहरण लिखना है, इतना तो आपका 2 नंबर पूरा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको और लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखिए। अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर वर्ण बार बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, तरीन, तनुज, तट, तमाल। देखिए यहाँ पे त बार बार आ रहा है, यहाँ पे भिता आ रहा है, यहाँ पर भिता, यहाँ पे भिता। अगर यहाँ पे तरीन, तनुजा, तट, तमाल होता तो भी होता कोई, जैसे यहाँ पे चा होता, यहाँ पर चा होता, यहाँ पर भी चा होता, यहाँ पर भी चा होता, तो वर्ण बार बार आ रहा है, तो इसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, यमंक अलंकार क्या होता है। यमंक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर यमंक अलंकार होता है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए, काली घटा, यहाँ पे घटा आया है, यहाँ पे घटा आया है, एक शब्द से अधिक बार आया है। कितना, एक शब्द से अधिक बार, 2 बार आया है। कितना आया है, 2 बार आया है। इसी को यमंक अलंकार कहते हैं। अब देखिए, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी वस्तु से की गई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे काला पेन है या नीला पेन है, इसकी तुलना इससे की जा रही है। अब इसका उदाहरण देखिए, पीपल पात सरिस मंडोला, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। उसका चेहरा जो है फूलों जैसा है और उसका चेहरा किसकी है, फूल की डंडियों जैसा, कलियों जैसा। अब देखिए, दोहा छंद क्या होता है, 2 नंबर का आता है दोहा छंद। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, रहीमन पानी राखिए। देखिए, जहाँ पे रा है वो सिंगल है, इसीलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर एक रहेगा तो एक माना जाएगा, अगर यस की तरह रहेगा इसको हम 2 मानते हैं। देखिए, रहीमन में एक ही मात्रा है इसलिए एक एक लगा है। पानी में 2 है, पापा की मात्रा पा, ना बड़ी मात्रा नहीं, इसमें 2 है इसलिए यस की निशान बना दिया गया, इसको हम 2 मानते हैं। देखिए, रहीमन में 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 1 13, यहाँ पर कितना हुआ, 13। यही है कि पहले, जिसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में, ये पहला है ये तीसरा है, इसमें कितने होंगे, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, और दूसरे में और चौथे में कितना, 11-11 मात्राएं होंगी। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 1 11। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11।
उसके बाद आपको थोड़ा सा और लिखना है, थोड़ा सा आपको सोरठा लिख देना। क्या लिखना है? सोरठा। अब सोरठा में क्या लिखना है? यह अर्धसमात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसमात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। उसको हम दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, याद रखना। दोहा का उल्टा जो होता है सोरठा होता है। इसका क्या है उदाहरण? राधा नगरी सोई मेरी भाव बाधा हरे, श्यामु हरित दूत होय जजन झाई परे। इसमें कितना होता है? क्या बोल रहा है कि जिसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती थी। कितना? और दोहा के पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती थी। अब इसमें सोरठा में जो होता है, सोरठा जो सोरठा होता है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।